बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना अपारा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का दावा है कि शेख रशीद नशे की हालत में थे। शेख रशीद के पास से महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई है। इसके अलावा शेख रशीद से के कब्जे से M4 राइफल, क्लाशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। बाद में शेख रशीद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किए गए। शेख रशीद के खिलाफ आपारा थाने में मुकदमा दर्ज है। FIR के मुताबिक शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को कत्ल कराने के लिए दहशतगर्दों की खिदमत हासिल कर ली हैं, जिसका मकसद आसिफ जरदारी को बदनाम करना है। शेख रशीद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए। शेख रशीद अहमद ने पुलिस स्टेशन में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। शेख रशीद अहमद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम दोहरा दिया। कहा, यह दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। इमरान खान के पास इसके सबूत हैं। शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि पुलिस उनके घर में जबरदस्ती दाखिल हुई। उन्होंने उनके घर की तलाशी ली, मुलाजमीन को मारा, मुलाजमीन को नंगा किया गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने पिंडी की हुदूद से गिरफ्तार किया, दरवाजे और खिड़कियां तक तोड़ दी। पुलिस जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में डालकर ले आई, बगैर वारंट जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। SHO और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि राना सनाउल्लाह को पैगाम देते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, जान का खतरा है। राना सनाउल्लाह, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत दीगर के खिलाफ नारे लगवाए और गालियां दी। इमरान खान की जानिब से शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। कहा कि इतनी मुतासिबाना निगरान हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई, हमें सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क ऐसे वाकयात के एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है जब इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कहा, रात 12:30 बजे शेख रशीद को आपारा पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार किया जो पंजाब की हुदूद है। जिस मुकदमे में शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया उस पर पहले ही अदालत में गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इस मुकदमे में रिलीफ दिया है। आज सुबह हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शेख रशीद को आज अदालत में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। पुलिस शेख रशीद की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और 2 लाइसेंस याफ्ता क्लाशनकोफ साथ ले गई है। उन्होंने कहा कि शराब और असलहा रखना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं, कुछ भी हो सकता है। शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया और जिस FIR में शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया, ये FIR इस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही जा चुके थे और हमें उसमें रिलीफ भी मिला। हम सुबह इसमें तौहीन अदालत भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकियां देने के केस में अडयाला जेल से जमानत पर रिहा होने वाले फवाद चौधरी ने रिहा होते ही फिर इलेक्शन कमीशन पर तशद्दुद की फरमाइश कर दी। इससे पहले अदालत ने फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि फवाद चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहे हैं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूँ कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रहा। मैंने अदालत में भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूँ, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हटता। गवर्नर KP गुलाम अली ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मौजूदा हालात में मुशावरत करनी चाहिए। क्या ये बुरी बात है कि इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत करे? आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने क्या कहा, अगर वो ड्यूटी नहीं देंगे तो सूबे के हालात देखकर तजवीज़ दी जाएगी कि मुशावरत कर लें। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है सबसे मुशावरत करके फैसला करे, लेकिन मुशावरत कर लें, डस्के से इलेक्शन के नताइज नहीं आते हैं, वजीरिस्तान से कैसे आएंगे? हम जब यहाँ 100 जनाजे उठा रहे थे, PTI अदालत में रिट दायर कर रही थी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम मुक़्तदिर शख्सियात और इदारों से पूछ रही है दहशतगर्द वापस कैसे आ गए, खैबर पख्तूनख्वा दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में कैसे चला गया। वज़ीर आज़म ने काबीना से खिताब में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने अरसे अमन कायम रहा, अब कौन दहशतगर्दों को वापस लेकर आया? कौन कहता था कि जिहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं, इन्हें कौमी धारे में लाएंगे? इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत इस बात पर गौर कर रही थी कि 40,000 तालिबान को पाकिस्तान में कैसे बसाया जाए। इस सिलसिले में मकामी MNAs और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फैसला करना था।
वीडियो लिंक के जरिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने हमसे कह दिया था कि 40,000 पाकिस्तानी तालिबान को वापस ले जाएं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी और महंगाई के जिम्मेदार वो नहीं हैं, दहशत गर्दी के जिम्मेदार वो हैं जो 30 साल इक़्तिदार में रहे और अब भी इक़्तिदार में हैं। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के वक्त खाना जंगी का खदशा था, लेकिन अल्लाह ने करम किया। अफगान फौज ने हथियार डाले और तालिबान हुकूमत आ गई। जून 2022 में TTP की पाकिस्तान वापसी का जायजा लेना शुरू किया तो हमारी हुकूमत को हटा दिया गया। इमरान खान ने मजीद कहा, अभी पेशावर में जनाजे दफनाए नहीं कि गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने की बातें शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है, मौखर किए जाने वाले फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आइंदा आने वाले महीनों में वसूल किए जाएंगे तो गर्दिशी कर्जा कम होता जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। IMF से भी यही बात चल रही है, 300 से ज़्यादा यूनिट वालों पर सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट लानी है। प्रोडक्ट में इजाफा जो है वो इस बुनियाद पर है कि भाई जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स मौखर की गई थी वो उस वक्त तक नहीं आई थी। अब जबकि हम उन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स को आइंदा आने वाले महीनों में रिसीव करेंगे अपने सार्फिन से, 300 से ज्यादा यूनिट के सार्फिन से, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी सर्कुलर डेट की प्रोजेक्शन है वो कम होती जाएगी। क्योंकि अगर आपने पहले महीने की जो है वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट ले ली है तो आपको 40 अरब और आ जाएगा, फिर अगले 17 और आ जाएगा। खसारा है वो टारगेट से कोई 2000 अरब रुपए ऊपर जा सकता है, तो वो तो स्पेस नहीं है। तो क्या आप फिर भी बिजली की कीमतों में 300 यूनिट से ऊपर इजाफा नहीं कर रहे होंगे? IMF को उसके बगैर मुतमईन कर लेंगे? हम जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले 75% सार्फिन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और IMF से यही गुफ्तगू जारी है। जो 300 से ज्यादा यूनिट के लोग हैं उनके ऊपर जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट लानी है। महंगाई के मारे अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर आ गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने दूध, घी, मशरूबात और मसालों समेत दर्जनों अशिया महंगी कर दी हैं। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों का फौरी इतलाक भी कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से एक बार फिर यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 लीटर दूध की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 226 रुपए हो गई। देसी घी की कीमत में 160 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 1415 रुपए फी किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, अचार, जूतों की पॉलिश, कपड़े, बर्तन धोने का साबुन, मशरूबात, टूथपेस्ट और कस्टर्ड की कीमतों में भी इजाफा। 400 ग्राम धनिया पाउडर की कीमत 131 रुपए इजाफे के बाद 385 रुपए तक पहुँच गयी। मैक्रोनी 45, चिली गार्लिक सॉस 40, बिरयानी मसाला 10 और अचार की कीमत में 87 तक का इजाफा कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक कपड़े धोने का 1 किलो का पाउडर 41, टूथपेस्ट 20, टॉयलेट क्लीनर 17 रुपए इजाफा। जूतों की 90 ml की पॉलिश 61 रुपए महंगी कर दी गई। मशरूबात की कीमतें भी 10 रुपए तक बढ़ा दी गई। यूटिलिटी स्टोर के तर्जुमान का कहना है कि स्टोर पर अशिया की कीमतों में इजाफा ब्रांड की तरफ से किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत आटा, घी, चीनी पर सब्सिडी बरकरार है। साथी रिपोर्टर आमना आमिर के साथ जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड रखने वाली खवातीन को सस्ती चीज़ें देने पर आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता। जी सच में जैकोबाद के टावर रोड पर कायम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड है उनको ही सब्सिडी पे जो है आटा, चीनी और दीगर चीज़ें फराम की जाए, जबकि आम शहरी जो हैं उनको जो है रियायत नहीं दी जा रही। यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं यूटिलिटी स्टोर पे बिल्कुल सेम रेट्स पे, तकरीबन जो है बाजार में भी वही चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों ने आना बंद कर दिया है। और लोग ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो क्या चाहती है, वफाकी हुकूमत आखिर लोगों को किस किस्म का रिलीफ देना चाहती है। जैकोबाद के शहरियों ने ये वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है जो यूटिलिटी स्टोर्स के जो सामान है उन सब पर सब्सिडी लोगों को फराम की जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में उनको चीज़ें खरीदने में और इस्तेमाल करने में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जी, मुल्क में महंगाई ने पहले ही गरीब शहरियों की कमर तोड़ी थी। रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है। स्वाद से महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान वतन अजीज के गरीब शहरियों का मुकद्दर बन गई है। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर बच्चों के लिए आसाइशें तो दरकिनार 2 वक्त की रोटी के लिए अब तरस रहे हैं। हम तो रेडी के काम करते हैं, इसमें कोई 500-600 रुपये बचते हैं। 500-600 रुपये में हम क्या लेंगे? आटा लेंगे, घी लेंगे, चावल लेंगे, घर का किराया देंगे, तो हमें बहुत मुश्किल है। जी खुदारा आपको अपील है तमाम सियासतदानों को, खुदा के लिए इन महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें। आए दिन IMF से कर्जे लेते रहते हो,
फिर उसके बजाय जो है ना वो डिमांड्स रखते हैं कि पेट्रोल महंगा करो, चीनी महंगी करो, अशिया खुर्दनोश महंगा करो, पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करो, और सारे का सारा बोझ जो है आवाम पे डालते हैं। दाल, चीनी, आटा और घी की कीमतें बढ़ गई तो दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हुआ। कहते हैं कारोबार आधे से ज़्यादा कम हो गया है। कारोबार बस ना होने के बराबर है, आधे से भी ज़्यादा तकरीबन कम हुआ है कारोबार, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये गंदम ओपन करे तो इंशाल्लाह सारा मार्केट जो है ना क्लियर हो जाएगा। दिहाड़ीदार मजदूरों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गरीब और नादार लोगों को राशन कार्ड दिए जाए ताकि वो अपने और बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश हमले के बाद शवाहिद के नमूने हासिल करके फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए हैं। पेशावर में फोरेंसिक लेबॉर्ट्री कायम तो कर दी गई है लेकिन उसे फाल नहीं किया जा सका। देखते हैं रसूल दावड़ की रिपोर्ट। पेशावर में 8 साल कबल फ्रांसिक लेबॉर्ट्री कायम की गई, ताम इसमें न जदीद आलात है और न ही माहिर अमला। सूबे में दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हो तो अज़ा के नमूने DNA टेस्ट के लिए लाहौर भेजे जाते हैं और नताइज के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ख़ास कर DNA की सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हम अक्सर लाहौर भेजते हैं और वहाँ भी फिर उसके तज्ज़िये के लिए महीने गुजर जाते हैं। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की तहकीकात जारी है। जदीद लेबॉर्ट्री न होने के बायस जय वकू से मिलने वाले अज़ा के नमूने फ्रांसी के लिए लाहौर भिजवाए गए हैं। हमने जो खुदकुश धमाका करने वाला शख्स है उसके बॉडी पार्ट्स को की सैम्पलिंग हमने की है। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री हमारे पास यहाँ DNA वाली कोई पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। उसके सैंपल्स जो हैं हमने PFSA में भेजे, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है, और वहाँ पे उनका भी एनालिसिस होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 471 अरब रुपए की अदायगियाँ की। फिर PTI के साबिक हुकूमत कैसे कहती है कि इनके पास वसाइल की कमी थी। तो आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गया? 40 अरब रुपए आपको औसतन साल का मिल रहा है। किसी और सूबे को 40 अरब छोड़ के 40 पैसे नहीं मिले, 40 अरब साल को आपको मिल रहा हो और आप कहेंगे कि हमारी CDD जो है उसमें कमज़ोरियाँ हैं, सामान नहीं है, फलां नहीं है, उसमें बंदूकें नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ नाकाबिले यकीन है ये बात। पुलिस हुकाम का कहना है कि पेशावर में फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को जदीद आलात और तकाज़ों से हम आहंग किया जाता तो न सिर्फ वाक़यात की बर वक्त तफ्तीश में मदद मिलती बल्कि केसेस भी जल्द ट्रेस हो जाते। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी एक कामयाब तरीन कप्तान मिसबाह उल हक PCB की पॉलिसी पर फट पड़े। कहा कि बोर्ड में आर्थर से मुआहदे के लिए कोशा है, ये हमारे क्रिकेट सिस्टम पर तमाचा है। बोर्ड उसकी तरफ देख रहा है जिसने पाकिस्तान को सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है। साबिक हेड कोच ने कहा, हम हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच तलाश करने के काबिल नहीं और शर्मनाक बात यह है कि बेहतरीन कोचेस पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मिसबाह उल हक का कहना है PCB में ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं होता, मिस मैनेजमेंट और तसलसल के साथ तब्दीलियां खराबी की जड़ है। भारत जैसी कामयाब टीमें घर के कोच की तरफ लौट चुकी हैं। एक इंटरव्यू में साबिक कप्तान ने कहा कि हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच तलाश करने के काबिल नहीं, बेहतरीन कोचेस पाकिस्तान आना नहीं चाहते। PCB मिकी आर्थर से मुआहदे के लिए कोशा है जिसने पाकिस्तान को सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ है। मिसबाह उल हक ने कहा कि हमने अपनों को इज्जत दी, न क्रेडिट, बल्कि अपनों का इमेज खराब किया। साबिक खिलाड़ी अपने YouTube चैनल्स की रेटिंग के लिए दूसरों के खिलाफ बोलते हैं। चैनल्स पर साबिक क्रिकेटर्स अपने साथियों का मजाक उड़ाते हैं, कोई बामकसद गुफ्तगू नहीं होती। PCB हमेशा गैर मुल्की कोचेस को बैक करता है, कभी मकामी कोचेस को सपोर्ट नहीं किया और समझता है कि मकामी कोचेस सियासी हो जाते हैं और जब बोर्ड दबाव में होता है तो वो मकामी कोचेस को बस के नीचे फेंक देता है। मिसबाह उल हक ने मजीद कहा कि PCB में ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं होता, मिसमैनेजमेंट और तसलसल के साथ तब्दीलियां खराबी की जड़ है। आम बयानिया है कि पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं, इसलिए बोर्ड को बाहर देखना पड़ रहा है। भारत जैसी कामयाब टीमें घर के कोच की तरफ लौट चुकी हैं। हमारे सिस्टम में भी कई अच्छे लोग मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम, आकिब जावेद, इंज़िमाम और वक़ार यूनुस ने अच्छी खिदमत अंजाम दी हुई हैं। इन क्रिकेटर्स की बुरे तरीके से इज्जत को ख़राब किया गया है। पाकिस्तान बेसबॉल टीम ने फ़लस्तीन को हराकर वेस्ट एशिया बेसबॉल कप जीत लिया। फतह के साथ पाकिस्तान ने एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान और फ़लस्तीन की टीमों के दरमियान खेला गया फाइनल एकतरफा रहा, जिसमें पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 11 रन से कामयाबी हासिल की और टाइटल अपने नाम कर लिया। फातिह टीम ने ताइवान में होने वाली एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।
एशियन चैंपियनशिप मार्च में शेड्यूल्ड बेसबॉल वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग इवेंट भी है। फाइनल के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर एहसानुर रहमान मजारी और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम थे। पंजाब में भल सफाई मुहिम कमालिया में ताख़ीर का शिकार है। 1 महीने से नहरें बंद हैं। हुकूमतों की तब्दीली और फंड जारी न होने की वजह से मुहिम में मजीद ताख़ीर का खदशा है, जिससे मुख्तलिफ फसलों की पैदावार मुतासिर हो सकती है। तफसीलात बताएंगे कमालिया से जी न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर में बाल सफाई मुहिम का ऐलान किया गया था। पहले 31 जनवरी तक बाल सफाई का अमल मुकम्मल होना था, लेकिन वो ना हो सका। अब हुकूमत की जानब से 13 फरवरी तक बाल सफाई यकीनी बनाने की हदायत की गई है। कमालिया में मुख्तलिफ नहरें 1 माह से बंद है। ज़राए का कहना है कि मुल्क में हालिया हुकूमतों की तब्दीली और कशमकश सियासी की वजह से फ़ंड जारी ना हुए हैं, जिसकी वजह से बाल सफाई का अमल ताख़ीर का शिकार हो रहा है। महकमा अनहार के ज़राए का कहना है कि बहुत जल्द ठेका होते ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बाल सफाई के अमल को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि हम अपनी फसलों को नहरी पानी से सैराब कर सकें। जी एंकर पर्सन इमरान रियाज को मुतनाज़ बयान देने पर FIA की टीम ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज को लाहौर से दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। FIA ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीका में शरह सूद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अमरीका के मरकज़ी बैंक ने शरह सूद में 0.525% इजाफा किया है। अमरीका में इस साल शरह सूद बुलंद सतह पर ही रहने की पेशगोई की गई है।